बहुत दूर पाकिस्तान के एक हरे भरे गांव में, जहां खेतों की हरियाली आंखों को सुकून देती थी और सुबह की अजान हवा में आध्यात्मिक रोशनी बिखेरती थी, एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी आमना बीबी, एक ऐसी महिला जिनका दिल समंदर की तरह गहरा और चांदनी की तरह साफ था। आमना बीबी की जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत था। वे हर सुबह फज्र की नमाज के बाद दुआएं मांगती थीं अपने बेटे अहमद के लिए, जो उनकी जिंदगी का इकलौता सहारा था। अहमद 12 साल का लड़का था, हंसता मुस्कुराता गांव के बच्चों के साथ खेतों में दौड़ता, क्रिकेट खेलता और अपनी माँ के लिए पानी भरने गांव के कुएं तक जाता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अहमद की तबीयत कुछ अजीब सी थी। वह जल्दी थक जाता, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। आमना बीबी ने गांव के हकीम से दवा ली, जड़ी बूटियां खिलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव वालों ने कहा, आमना बीबी, अहमद को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाओ, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। आमना बीबी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उनके पति सालों पहले गुजर चुके थे और वे गाँव के कुछ घरों में काम करके गुजरा करती थी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। उन्होंने अपनी चांदी की चूड़ियां बेच दी, कुछ कर्ज लिया और अहमद को लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल पहुँच गए। शहर आमना बीबी के लिए एक अनजानी दुनिया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोगों की बेपरवाही उन्हें डराती थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने अहमद के कई टेस्ट किए। कई दिन इंतजार के बाद एक दिन डॉक्टर ने आमना बीबी को बुलाया और गंभीर लहजे में कहा, आमना बीबी, अहमद को ब्लड कैंसर है। इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन यह लंबा और महंगा होगा। कीमोथेरेपी, दवाइयां और शायद बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। आमना बीबी के पांव तले जमीन खिसक गई। उनके कानों में डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनका दिल बस एक ही बात कह रहा था, मेरा अहमद, मेरा बेटा। वे रो पड़ी। डॉक्टर ने तसल्ली दी, आमना बीबी, हिम्मत न हारे, दुआएं करे और हम दवा देते रहेंगे। उस रात अस्पताल के एक कोने में आमना बीबी ने सजदे में सिर रख दिया। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ रब, तू सब कुछ देख रहा है, मेरे बेटे को शिफा दे, मैं तेरी रहमत पर भरोसा करती हूँ। उनकी दुआ में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई नदी अपनी मंजिल की तरफ बह रही हो। अहमद का इलाज शुरू हुआ। कीमोथेरेपी के सेशन उस छोटे से जिस्म के लिए बहुत तकलीफ देह थे। उसके बाल झड़ने लगे, वो कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी बाकी थी। वह अपनी माँ से कहता, अम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप दुआ करती रहे ना। आमना बीबी दिन रात दुआएं मांगती थी। वे हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और अहमद के सिरहाने बैठकर सूरह रहमान पढ़ती। गांव से उनके रिश्तेदार और पड़ोसी भी दुआएं भेजते। गांव के मौलवी साहब ने मस्जिद में अहमद की सेहत के लिए दुआ का इंतजाम किया। पूरा गांव एक अजीब सी आध्यात्मिक लहर में बंध गया था। दूसरी तरफ दवा का सफर भी जारी था। डॉक्टरों ने बताया कि अहमद को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन इसके लिए डोनर ढूंढना आसान नहीं था। आमना बीबी के पास पैसे भी खत्म हो रहे थे। एक दिन अस्पताल की एक नर्स ने उन्हें एक चैरिटी संस्था के बारे में बताया, जो गरीब मरीजों की मदद करती थी। आमना बीबी ने हिम्मत की और उस संस्था से संपर्क किया। संस्था ने अहमद के इलाज के लिए फंड मुहैया किए, लेकिन डोनर का मसला अभी भी हल नहीं हुआ था। एक दिन जब आमना बीबी अस्पताल के गलियारे में बैठी दुआएं मांग रही थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया। उसका नाम हाजी अब्दुल्लाह था। वे एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल आए थे। उन्होंने आमना बीबी से अहमद की बीमारी के बारे में पूछा। आमना बीबी ने रोते हुए सारी कहानी सुना दी। हाजी अब्दुल्लाह ने कहा, बेटी, दुआ और दवा दोनों अल्लाह के हाथ में है। तुम दुआ मांगो और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई हल निकल आए। हाजी अब्दुल्लाह ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संपर्क किया, जो बोन मैरो डोनर ढूंढने में मदद करती थी। कई हफ्तों की कोशिश के बाद एक डोनर मिल गया, जो अहमद के लिए मुनासिब था। ये खबर आमना बीबी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया और हाजी अब्दुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। हाजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अल्लाह का करो बेटी, मैं तो बस उसका एक जरिया बना। अहमद का ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टरों ने कहा कि अब उसे सेहतमंद होने में वक्त लगेगा, लेकिन खतरा टल चुका था। आमना बीबी और अहमद वापस अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत फूलों के हारों से किया। अहमद की मुस्कान लौट आई थी और आमना बीबी का चेहरा सुकून से जगमगा रहा था। गांव वालों में बहस छिड़ गई कि अहमद की शिफा दुआ की वजह से हुई या दवा की वजह से। मौलवी साहब ने कहा, दुआ और दवा दोनों अल्लाह की देन है। दुआ दिल को मजबूत करती है और दवा जिस्म को शिफा देती है। दोनों एक दूसरे की ताकत बढ़ाती है।